नमस्कार, मैं हूं कुमार दिव्यम। संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। अन्नदाता सड़कों पे है और संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है। आइए वाकई में आज जानते हैं कि वो 3 नए किसान बिल क्या हैं जिन्हें लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। किसान सड़कों पे है, किसान सड़क चक्का जाम कर रहा है, एक किसान ने जहर खाकर जान भी दे दी है। हालांकि यह खबर कई मीडिया चैनलों से मेन स्ट्रीम का उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो लोग हमारा पेट भरते हैं, जिनके लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, उन किसानों के ऊपर संकट आया है। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि वो प्रथम कानून क्या है जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहा है। वो तीनों कानूनों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कृषक उपज एवं वाणिज्य विधेयक। सबसे पहला कानून जो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक। इस विधेयक के माध्यम से सरकार का कहना है कि वो किसानों को आजादी दे रही है। किस बात की आजादी? तो वो किसान अब अपना प्रोडक्ट कहीं भी मंडी के बाहर भी बेच सकता है, जो किसान पहले अपना उपज सिर्फ मंडियों में बेचता है। दोस्तों, यह बात गलत है, भ्रामक है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोग भ्रम फैला रहे हैं, तो ये बात भ्रामक है। कैसे भ्रामक है? तो यह कानून पहले से है, यह नियम पहले से ही है। कोई नियम भी नहीं है कि किसान जहां चाहे अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, मंडियों के बाहर भी बेच सकता है। सबसे पहले समझिए कि मंडियों की व्यवस्था क्या है। एपीएमसी मंडियां, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, यह एक ऐसा जगह है जिसे हम मंडी कहते हैं। यहाँ किसान अपना उत्पाद लाकर बेचता है। कौन लोग उत्पाद खरीदते हैं? तो सरकार उन व्यापारियों को लाइसेंस निर्गत करती है। वो व्यापारी आकर यहाँ पर अपना उत्पाद किसानों से खरीदते हैं और ये लाइसेंसधारी जो व्यापारी होते हैं ये सरकार को टैक्स देते हैं। तो मतलब मंडियों से राज्य सरकारों को राजस्व आता है। खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे कृषि प्रधान जो राज्य हैं, जहां की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पे कृषि से जुड़ी हुई है, वहां पे मंडियां बहुत सुचारू रूप से काम करती है। हालांकि मंडियों के अंदर कई बार सुधार की जरूरत की मांग की गई है, लेकिन मंडियां वहां सुचारू रूप से काम करती है। ये सरकारी मंडियां होती है और यहाँ किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार एक रेट तय करती है। जब भी नई सीजन की रोपनी आती है, बुआई आती है, किसान फसलों की बुआई करता है, तो बुआई के पहले सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। ये सरकारी रेट तय करती है कि इस सरकारी रेट पर किसानों की उपज खरीदी जाएगी, यानी सरकार इसी रेट पर किसानों की उपज खरीदेगी, इससे नीचे नहीं खरीदेगी, चाहे क्यों ना मार्केट में भाव गिर रहा हो। तो इससे किसानों की एक सुरक्षा महसूस होती है कि चलो हमारा इतना एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो इतने दाम में हम अपना उपज बेच सकते हैं। अब ये जो नया बिल आया है कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य विधेयक, इस कानून के तहत अब जो व्यापारी हैं, पहले उनके ऊपर एक प्रतिबंध था। वो प्रतिबंध यह था कि वो जब भी लाइसेंसधारी जो व्यापारी हैं, जब भी उत्पाद खरीदेंगे तो मंडियों से ही खरीदेंगे। तो वहां से सरकार को राजस्व आता था और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता था। लेकिन सरकार ने यह नियम खत्म कर दिया है। तो यह आजादी जो वास्तविक तौर पे है, यह किसानों की आजादी नहीं है, उन व्यापारियों की आजादी है जो व्यापारी पहले सिर्फ और सिर्फ मंडियों से खरीदते थे और सरकार को टैक्स देते थे। अब वो मंडियों से नहीं खरीदेंगे और बाहर से भी खरीदेंगे और सरकार को टैक्स नहीं देंगे। अब इस विधेयक से राज्य सरकारों को डर है कि जो मंडियां हैं उनसे राजस्व जो सरकार को आता था उससे वो हाथ धो बैठेगी, और किसानों को डर है कि इसके आड़ में सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर देगी। बात भी सच्चाई है, क्योंकि देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए व्यापारियों को बाध्य करे। सरकार ही जब खरीदारी करती है तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। बाकी इस मंडियों के बाहर कोई ऐसा नियम नहीं है, जो सरकार कोई नियम नहीं बना पाई है जिससे यह तय हो कि बाहर भी किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। किसानों का कहना है कि इसके आड़ में सरकार मंडियों को खत्म कर देगी और फिर उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो 3 नए कानून हैं इसमें कहीं भी इसका प्रावधान नहीं है, इसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया ही जाएगा जब किसान मंडियों के बाहर अपना उत्पाद बेचेगा। दूसरा कानून जो है वो है कृषि सेवा पर आश्वासन तथा कृषक करार विधेयक। इसके अनुसार सरकार
किसानों को यह अनुमति देती है तथा इसके अनुसार उन व्यापारियों को अनुमति देती है कि वो किसानों के साथ करार कर सकते हैं। किसान चाहे तो फसल बोने के पहले प्राइवेट कंपनियों के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ करार कर सकता है कि आप मेरा फसल इस दाम पे खरीदिएगा। उसके बाद उस फसल को तैयार होने के बाद किसान अपना फसल जो है वो उन्हीं एजेंसियों को बेचेगा, क्योंकि वो करार कर लिया है। इस पर किसानों का कहना है कि कई बार लोग किसान मजबूरन कंपनियों से करार करने लगेगा और अच्छी कीमत पाने के लिए हमें कंपनियों के हिसाब से खेती करनी पड़ेगी, हम अपने हिसाब से खेती नहीं कर पाएंगे। कंपनियां जिस चीज का दाम ज्यादा देगी, कंपनियों को जिस चीज की ज्यादा जरूरत होगी, उसी चीज के लिए कंपनियां करार करेगी और पैसों के लिए जो किसान पहले से परेशान है वो कंपनियों के हिसाब से खेती करने लगेगा। मतलब उन्हें आजादी नहीं रहेगी वो क्या बोएंगे क्या नहीं बोएंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार कह रही है ये किसानों के हित में है, इसलिए हित में है क्योंकि किसान अपनी फसल के लिए पहले से खरीदार प्राप्त कर लेगा। लेकिन किसानों को इस पे भी आपत्ति है। तीसरा जो कानून है वो सबसे महत्वपूर्ण कानून है, जिसका प्रभाव आप पे, हम पे, पूरे देश पे पड़ेगा और किसानों पे पड़ेगा ही। ये तीसरा कानून क्या है, इसको समझिए। तीसरा कानून जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020। सबसे पहले समझिए कि आवश्यक वस्तुएं की सूची क्या होती है। एक ऐसी सूची है, एक ऐसा कानून है जो भी चीजें देश में आवश्यक वस्तुओं की सूची में होती है, आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में होती है, उन वस्तुओं के ऊपर सरकार उनका मूल्य निर्धारण करती है, उनकी जमाखोरी पे पाबंदी लगाती है। वो सरकार तय करती है कि कितने स्तर तक, कितने एक लिमिट तक आप उन चीजों की जमाखोरी कर सकते हैं। सरकार उनका मूल्य निर्धारण करती है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि भारत में जब कोरोना फैल रहा था तो सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु की सूची में डाल दिया था। अब मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु की सूची में डाल दिया था और फिर सरकार उसके माध्यम से उसका मूल्य निर्धारण कर रही थी। इसी तरह दोस्तों कई ऐसी उपयोगी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी चीजें हैं, उन्हें सरकार आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर रही है। इसमें अनाज है, तेल है, दाल है, प्याज है तथा अन्य कई खाद्य वस्तुएं हैं जिन्हें सरकार आवश्यक वस्तु की लिस्ट से बाहर कर रही है। सबसे बड़ा विरोध एमएसपी के लिए हो रहा है और उसके बाद इस बिल के लिए हो रहा है। सरकार का कहना है कि यह किसानों के हित के लिए है, लेकिन दोस्तों ये किसानों के हित के लिए नहीं है। यह कानून जो लाया गया था, आवश्यक वस्तु लिस्ट की जो कानून लाया गया था आजादी के बाद, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि देश में कालाबाजारी रोकी जाए, देश में जो चीजें लोगों की जरूरत की, रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, उन पे जमाखोरी रोकी जाए। लेकिन सरकार सीधे तौर पर इन चीजों का आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाकर इनका मूल्य निर्धारण करने का जो अधिकार सरकार के पास है, सरकार उस अधिकार को खत्म कर रही है। इसके बाद देश में इस चीज की कालाबाजारी बढ़ने लगेगी और हम और आप परेशान होने लगेंगे, क्योंकि सरकार इसके लिए कानून हटा रही है कि जो चीजें दाल है, चावल है, अन्य अनाज है, तेल है, इन चीजों का हम किसी भी तरह का जमाखोरी पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, कालाबाजारी पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। इसीलिए किसान दोस्तों विरोध कर रहे हैं। एक चीज और समझिए, इस कानून जो अभी सरकार लाई है, यह कानून 2006 में बिहार में लाया गया था और 2006 के बाद जो बिहार की कृषि व्यवस्था खत्म हुई, आप देख सकते हैं कि लोग धीरे धीरे खेती छोड़ करके और शहरों की तरफ पलायन करने लगे, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन जब हुआ था, मजदूर पलायन कर रहे थे। इस बार कोरोना में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो मजदूर थे वो बिहार के थे। तो यह जो कानून है दोस्तों, जहां जहां दुनिया में लागू हुआ है वहां वहां यह कानून विफल रहा है। चाहे आप यूरोपियन यूनियन की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, कानून मूल्यतः वहीं से सरकार का आइडिया आया है और यह कानून बिल्कुल विफल है। खासकर विरोध इसलिए हो रहा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बाकी जो महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, क्योंकि इस कानून का प्रभाव सीधे तौर पे उन्हीं लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपना उपज, उनकी 90% उपज सरकार एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर खरीद लेती है। तो जब धीरे धीरे सरकारी खरीद नई मंडियां खत्म होने लगेंगी तो देश में सरकारी खरीद नहीं होगी और पूरा का पूरा कृषि तंत्र जो इस बार जीडीपी माइनस में गया था, सिर्फ और सिर्फ यही एक सेक्टर था जिसने 3.4 लगभग 4% जीडीपी में पॉजिटिव सहयोग किया था। अगर इसने नहीं किया होता तो जो जीडीपी हमारे देश की थी वो -24 नहीं -28 हो गई होती। इकलौता जो सेक्टर था जो पॉजिटिव में गया था
यह सेक्टर सरकार चाहती है कि सीधे के सीधे कॉरपोरेट के हाथ में आ जाए। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा वीडियो देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए, और ये जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही ये जरूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, ताकि जितनी आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचे।